बता दीजिए, ये दोनों में चुप हैं तो फिर। ये हम लोगों का चल रहा था क्रमबद्ध पर्याय। और हम्म। क्रमबद्ध पर्याय, जैसा कि इसमें बताया गया था कि कोई भी कार्य जब होता है तो उसके लिए 5 समवाय होना आवश्यक है। पुरुषार्थ, स्वभाव, पुरुषार्थ, और आपका काल लब्धि, भवितव्यता या होनहार, और निमित्त। तो जब भी कोई कार्य होता है तो इन 5 समवाय पूर्वक होता है। और इन समवाय में अगर एक की भी उपस्थिति अंश मात्र भी कम रहती है तो वो कार्य संपूर्ण नहीं होता, मतलब कार्य हुआ नहीं माना जाता है। इसमें सबकी 100% उपस्थिति चाहिए चाहिए होती है। और इसमें जो एक समवाय है काल, तो कई लोग काल को जो है क्रमबद्धता को काल से जोड़ लेते हैं, जबकि क्रमबद्धता बेसिकली इन 5 समवाय पूर्वक ही होती है। इसका अगर हम थोड़ा सा स्थूल रूप से चर्चा करें तो क्रमबद्ध पर्याय को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कार्य जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में और जिस भाव में होता है, वो उसी क्षेत्र द्रव्य में, उसी क्षेत्र में, उसी काल और उसी भाव में होता है, उसी में होना होता है। और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि यानी कि सर्वज्ञता की सिद्धि, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का उस क्रम में होना पहले से ही निश्चित है। और इस बात को केवली भगवान अनंत अनादि काल से जानते हैं और अनंत काल तक जानते हैं। उनके ज्ञान में ये सारी बातें वर्तमान वत जैसे दर्पण में झलकता है अभी, वैसे उनके ज्ञान में ये सारी बातें आती हैं। और प्रत्येक कार्य का होना यानी कि प्रत्येक पर्याय का होना, प्रत्येक द्रव्य के किसी भी गुण की, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय का उस क्रम में होना ये निश्चित है। इस उस पर्याय को फेर फार करने की जो बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि वो संभव नहीं है। जैसे कि अगर 99 नंबर की पर्याय है तो उसके बाद 100 नंबर की पर्याय होना लाजमी है। आप 100 नंबर को स्किप करके 101 नंबर की पर्याय नहीं ला सकते। थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझें तो जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और कोई ये कहे कि भाई मैं तो एक के बाद सीधे 5वीं सीढ़ी जाऊंगा, तो भैया अब वो हो सकता है छलांग मार के चला भी जाए, लेकिन वो छलांग में भी दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी। उस पर पैर ना रखे, लेकिन क्रॉस तो वो करना ही पड़ेगा, क्रम तो वही रहेगा। और एक अगर अपनी जिंदगी के बारे में, जीवन से हम देखें कि भाई कोई पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धावस्था होती है। तो इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ये चाहे, या 3 काल में कभी भी ऐसा कि पहले बूढ़ा पैदा हो और फिर बच्चा मरे, या कोई भी कहीं अवस्था कहीं से उठाकर कहीं भी चली जाए। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो अवस्था या जो पर्याय किसी और पर्याय में अगर शामिल होनी है या उधर शिफ्ट होनी है, तो उस काल में वो पर्याय की जगह खाली हो जाएगी। और जब पर्याय खाली हुई यानी जगह खाली हुई यानी उस पर्याय का अभाव हुआ, तो समझना चाहिए कि द्रव्य का भी अभाव हो गया। क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो द्रव्य है वो गुण और पर्यायवत ही होता है। उसमें कहीं भी किसी भी समय एक भी पर्याय का लोप नहीं हो सकता, एक समय मात्र के लिए भी पर्याय का लोप नहीं हो सकता। दूसरा, पर्याय एक समय की होती है, तो प्रति समय प्रत्येक पर्याय परिवर्तित हो रही है, पहली जाती है उसी समय। जैसे ही पहली का अभाव हुआ दूसरी उसी समय उत्पन्न हुई, और फिर जैसे ही दूसरी उत्पन्न हुई और फिर उसका अभाव हुआ उसी समय, फिर जैसे ही तीसरी उत्पन्न हुई। तो ऐसे ये पर्याय की सततता, कंटिन्यूटी लगातार चलती जा रही है। अब कह सकते हैं कि पर्याय की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन के काल में यानी उस परिणमन के काल में भी द्रव्य सतत है, सत है, ध्रुव है। यानी द्रव्य का ऐसा नहीं है कि हम द्रव्य चेंज नहीं हुआ, मतलब द्रव्य तो द्रव्य ही रहा, द्रव्य की पर्याय में परिवर्तन हुआ, लेकिन द्रव्य चेंज नहीं हुआ, मतलब द्रव्य तो द्रव्य ही रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य में परिवर्तित हो गया, कि जीव बदलकर अजीव बन गया या पुद्गल बन गया।
उद्गल या कोई और द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो वो इस तरीके से बताया कि जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, यानी ये जो पर्याय का परिवर्तन होना है, परिणमन होना है, वो सारा का सारा सर्वज्ञ भगवान ने अपनी वाणी में देखा हुआ है। अब इस बात पर बड़ी बहस चलती है कि भाई क्रमबद्ध पर्याय अगर हम स्वीकार करते हैं तो फिर ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। उनका कारण वो जो लोग देते हैं वो ये बताते हैं कि भाई अगर क्रमबद्ध पर्याय माने तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषार्थ भी क्रमबद्धता के अनुसार होगा, यानी कि जिसको जो होना होगा तभी वो पुरुषार्थ करेगा। तो जवाब ये दिया जाता है कि भैया क्रमबद्ध पुरुषार्थ होगा तो क्रमबद्ध के अनुसार ही, लेकिन जो जीव पुरुषार्थ को नहीं मानेगा तो इसका मतलब उसके क्रमबद्ध में भी यही लिखा हुआ है कि वो पुरुषार्थ को नहीं मानेगा। उसको यदि अपना आत्म कल्याण करना है तो पुरुषार्थ के बिना तो आत्म कल्याण होगा नहीं। और बहुत सूक्ष्म बात अगर कहें जो ज्ञानियों पर ही लागू होती है वो ये कि जो पुरुष जब ज्ञानी बहुत ज्यादा अंदर बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और जब उनको उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ती है तब ये कहा जाता है कि भैया ये क्रमबद्धता है, क्रमबद्ध है, जब होना होगा तब होगा, तू तो अपना पुरुषार्थ करे जा। तो इसलिए पुरुषार्थ का तो लोप होना लाजमी है ही नहीं, मतलब एक अंश मात्र के लिए भी पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है। और यथार्थ बात तो ये है कि जिस जीव ने पुरुष क्रमबद्धता के सच्चे स्वरूप को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, निर्णय कर लिया, वो ही सच्चा पुरुषार्थी है, उसको पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप पता चल गया। और जिसने क्रमबद्धता की स्वीकृति नहीं करी, अव्वल तो उसने सर्वज्ञता की स्वीकृति नहीं करी, यानी अरहंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की स्वीकृति नहीं करी। दूसरा, उसने पुरुषार्थ की भी स्वीकृति नहीं करी, क्योंकि पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप उसको पता ही नहीं है। अभी तक हम पुरुषार्थ को बाहरी वस्तु समझते हैं, मतलब जैसे कि मैंने कमा लिया, खा लिया, घर की व्यवस्था कर दी, रोटी कपड़ा मकान बनवा दिया, सबको हेल्प करी, सहायता करी, और थोड़ा सा अगर धर्म की क्षेत्र में जिसे लोग धर्म समझते हैं अगर अंदर आए तो क्या समझते हैं कि भाई मैंने स्वाध्याय कर लिया, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, मंदिर हुआया, तो ये मैंने पुरुषार्थ कर लिया। अब ये कहते हैं कि भैया पुरुषार्थ का पहले सच्चा स्वरूप तो समझो। पुरुष तो आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब ने बताया कि पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप क्या है। पहले उसके दो टुकड़े करे कि पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष यानी आत्मा और अर्थ यानी प्रयोजन भूत। जो कार्य आत्मा के प्रयोजन से किया जाए, यानी आत्म कल्याण के प्रयोजन से किया जाए, सो पुरुषार्थ। फिर उन्होंने उसके और फर्दर दो टुकड़े करे, उन्होंने कहा कि पुरु, पुरु का मतलब क्या होता है कि चेतन, और सेते, सेते का मतलब क्या कि स्वामी, यानी जो चेतन गुण का स्वामी है, चेतना का स्वामी है, और उसके अर्थ ही जिसका उसमें रमण करना जिसका अर्थ है, जिसका प्रयोजन है, वही पुरुषार्थ है। यानी अपनी आत्मा में रमणता ही, अपने स्वभाव में रमणता ही वही सच्चा पुरुषार्थ है। कोई द्रव्य अगर अपने स्वभाव को छोड़ता है तो उसका द्रव्यपना कायम नहीं रहता है, और अगर वो स्वभाव को नहीं छोड़ता है और पुरुष, और जैसे हम जीव हैं, हम अपने पुरुष, हमने स्वभाव को नहीं छोड़ते, लेकिन हम मानते क्या है कि हमने अब पर भावों में इधर उधर हमारा उपयोग जाता है, तो वो क्या हो गया कि वो पुरुषार्थ नहीं हुआ, क्योंकि हमने पुरुषार्थ बाहर मान लिया। तो ये अभी तक जो है यहाँ पर बात चल रही थी। और फिर उन्होंने आगे ये बताया कि जो सम्यक का सच्चा स्वरूप है उसके बारे में भी बात करी थी कि भैया जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान यानी सम्यक श्रद्धान किया तो वो सम्यक दृष्टि। फिर प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा आई कि जिसने अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से श्रद्धा करी, उनको जाना, द्रव्य गुण पर्याय से जाना, तो वही सम्यक दृष्टि है। फिर ये बात आई कि भैया सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान प्लस तत्वों का सच्चा श्रद्धान, ये भी सम्यक दृष्टि है। और इन सब में एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि सर्वज्ञता की सिद्धि,
वीतरागता की सिद्धि। जब हम सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं तो वीतरागता की सिद्धि होती है, और जब वीतरागता की सिद्धि होती है तो वही क्रमबद्ध पर्याय ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाती है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भैया आप सिद्धांत के ऊपर बात करो ना, आप ये क्यों बात कहते हो कि भैया ऐसी चीज थी कि मारीच को जो है वो एक कोड़ा 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद जो है वो बनेगा, 24 तीर्थंकर बनेंगे। आप ऐसे दृष्टांतों से क्यों उदाहरण देते हो? या फिर आप सर्वज्ञता के साथ क्रमबद्धता को क्यों लपेटते हो? तो आचार्य श्री बोलते हैं कि भैया सर्वज्ञता को हम क्रमबद्धता के साथ लपेटते नहीं है, बल्कि क्रमबद्धता तो उसके साथ लिपटी ही हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वही तो क्रमबद्ध है। क्रमबद्धता है क्या आखिर? यही है क्रमबद्धता, कि प्रत्येक वस्तु का जो स्वरूप है, पर्याय है, वो उस क्रम में घटित होना खचित है। प्रत्येक पर्याय खचित है, फिक्स है, नित्य है। तो ये एक मतलब क्रक्स था, समरी थी थोड़ी सी। इसमें अगर कोई